ऐसा पावन पवित्र मास है ये। आप सभी को ज्ञात है कि कल से अधिक मास प्रारंभ होने वाला है। 17 मई से 15 जून तक, जिसे आप पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। 3 वर्षों के पश्चात हमें बड़ा सौभाग्य मिलता है सत्कर्म करने का, पुण्य करने का। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अधिक मास में आप प्रत्येक दिन अगर 2 माला करते हैं और इस अधिक मास में अगर आप सिर्फ 1 माला कर ले तो वो 1000 माला को करने का फल प्राप्त कराता है। इस अधिक मास में जितना हो सके यज्ञ, अनुष्ठान, जप, तप, दान, पुण्य जितना हो सके करिए। यथाशक्ति भगवान ने जिस योग्य आपको बना रखा है उस प्रकार से आप लोगों की सहायता करिए, दान करिए, पुण्य करिए, जितना हो सके जप तप करिए, जितना हो सके अनुष्ठान करिए। महाराज भगवान की खूब पूजा करिए। त्रिकाल संध्या करिए। इसे 1 मास में त्रिकाल संध्या नहीं हो पाती है तो भी 2 बार तो अवश्य ही करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष तो हम इस संसार के लिए, इस जीवन के लिए, अपने लिए निकाल रहे हैं, पर ये 1 मास ऐसा आया है जिसमें हम स्वयं का कल्याण करा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, श्री ठाकुर जी की हमें प्राप्ति हो सकती है। इस अधिक मास में ज्यादा से ज्यादा घर में श्री रामचरितमानस जी हों, उनका पाठ करें। श्रीमद् भागवत महापुराण है, भक्तमाल जी हैं, उनकी कथाएं कानों से श्रवण करें। जितने विकार आते हैं हमारे जीवन में इन कानों से ही प्रवेश करते हैं। दिन रात हम और आप विषयों में लीन हैं। विषय क्या है? ये आंखें जो है ये अच्छी अच्छी चीजों को देखना चाहती हैं, ये आंखों का विषय है। जिह्वा अच्छी अच्छी भोग पाना चाहती है। बढ़िया मौसम बना हुआ है, बारिश हो रही है तो तुरंत जिह्वा कहती है जाओ जल्दी से पकोड़े बना करके लाओ, मौसम बहुत अच्छा है, बढ़िया चाय बना करके लाओ, कड़क एकदम। ये क्या है? ये जिह्वा का विषय है, हाथों का विषय है, अच्छी अच्छी चीजों का स्पर्श करना। कानों का विषय है भगवान की कथा सुनना नहीं, दूसरों की बुराई सुनना। ईमानदारी से बताओ, जितना आनंद दूसरों की बुराई सुनने में आता है उतना कथवा सुनने में आता है क्या? है ना? 3 घंटे कथा चल रही हो, उठना बैठना सब हो जाता है, पानी पीना, समोसे खाना सब हो जाता है, पर बगल में किसी की बुराई चल रही हो, मजाल है एक बात इधर से उधर हो जाए। किसी किसी को अगर दूर से सुनाई न पड़े तो थोड़ा कनवा टेढ़ा भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अमृत चला जाए कानों में, क्या आनंद आ जाए। किसी ने बुराई रोक दी तो सामने वाला कहता है महाराज अच्छा अगवा फिर का भाई। जानने की इतनी लालसा रहती है, इतनी इच्छा रहती है कि हमारा मन लगा रहता है दूसरों की बुराई सुनने में, पूरी रात निकल जाए पता नहीं चलेगा। पर जहां पर हमें ध्यान देना चाहिए, जिन कानों को भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, उन कानों में हम कचड़ा भरे जा रहे हैं। ये हृदय एक मंदिर है, इस हृदय में श्री ठाकुर जी आकर के बैठते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे बैठा रहे हैं, विकारों को बिठा रहे हैं कि भगवान नारायण को बिठा रहे हैं। विकारों को बिठाएंगे तो दिन रात इसी में फंस के रह जाएंगे, भगवान गोविंद को बिठाएंगे इस भव सागर से पार हो जाएंगे। मन भटकता है, मन बहुत चंचल है, इतना जल्दी ये एकाग्रचित्त नहीं होने वाला है। कई बार लोग कहते हैं महाराज भजन में मन नहीं लगता है, कथा में मन नहीं लगता है। कोई बात नहीं, बैठिए तो सही, कुछ भी तो कान में जाएगा ही। धीरे धीरे करते करते
जो जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के, दिग दिगांतर के हमारे पापों की गठरी जो सर पे बंधी हुई है, उन पापों की वजह से हमारा मन कथाओं में, भजन में, सत्संग में नहीं लगता है। पर जिस दिन आपने ठान लिया कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने, 2 महीने, 6 महीने बीतेंगे, लगेगा मन, निश्चित रूप से लगेगा। समय देना होगा, क्योंकि मन बहुत चंचल है और इस मन पर विजय पाने के लिए सबसे पहले हमें जिह्वा पर विजय पाना होगा। क्योंकि जब तक हमारी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक मन भजन में नहीं लगेगा। आपने साधु संतों को, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा होगा, बहुत अल्पाहारी होते हैं, कम भोजन करते हैं। क्यों? जब आप बढ़िया भोजन कर लेते तो फिर निद्रा महारानी की कृपा हो जाती है, इसलिए कम ही भोजन। जब कम भोजन करेंगे तो भजन में फिर बढ़िया मन लगेगा। तो ये बड़ा ही सुंदर संयोग है, भगवान की अहेतु कृपा है। किस अधिक मास में हम बैठ करके भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। इस अधिक मास में गौ माता की खूब सेवा करें, गौ माता को खूब चारा दें, क्योंकि गौ माता में ही 33 कोटि की देवी देवता वास करते हैं। उनकी सेवा जिन्होंने कर ली, आपको समस्त देवी देवताओं की सेवा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस एक महीने में, इस एक मास में निश्चित रूप से नियम का पालन करिए और इस एक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करिए। निश्चित रूप से सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, स्त्री पुरुष को संग नहीं करना चाहिए। इस एक मास में, अधिक मास में जितना हो सके भगवान का भजन करिए, भगवान का कीर्तन करिए। और भजन का, कीर्तन करने का, जब तक करने का कोई समय नहीं होता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि सुबह हमने स्नान किया और पूजा कर ली, धूप बत्ती दिखा लिया, हो गया, अब फिर शाम में करेंगे। ऐसा नहीं है। ये नियम उसके लिए बनाए गए जो कभी नहीं करता। चलो भाई, तुम्हारे लिए टाइम निर्धारित कर दिया गया, इसी में कर लो। पर जो भक्त होते हैं, उन भक्तों के लिए कोई समय नहीं होता है। भक्तों का हर क्षण, हर पल भगवान का होता है, गोविंद का होता है, श्री ठाकुर जी का होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।